सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। वैष्णवों, हमारे आज के इस सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे सत्संग में हम ये जानेंगे कि श्री सत्या बेटी जी के आग्रह से नारायण दास ने कैसे राज के सभी बंदीवानों को छोड़ दिए और बाद में पातशाह भी नारायण दास की इस गुरु भक्ति को देख के कैसे प्रसन्न हुए। तो चलिए आज के हमारे सत्संग की शुरुआत करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 5। और एक समय श्री सत्या जी श्री गोपीनाथ जी की बेटी जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। तब मार्ग में नारायण दास को गाम आयो। सो यह खबरी नारायण दास ने सुनी। तब अपने मनुष्य मार्ग में रखवारी को नारायण दास ने पठवाए। सो जब थोड़ी सी दूरी नारायण दास को गाम रह्यो, तब मनुष्य नारायण दास को खबरी करी, जो साहिब अमुकी ठोर बेटी जी पधारे है। तब नारायण दास सामे जाए के श्री सत्या बेटी जी को अपने घर पधराई लियाए। सो नारायण दास के घर ते थोड़ी सी दूरी बंदी खाने को घर हतो। सो एक संग सगरे बंदीवान पुकारन लागे। तब श्री सत्या बेटी जी ने वीरा सो पूछी, जो वीरा यह सौर कौन होत है? तब वीरा ने विनती करी कि श्री सत्या जी सो कही, जो महाराज ये राजद्वार के बंदुआ है, तिनको राजा ने बंदी खाने दिए है, सो ये सगरे पुकारत है। तब श्री सत्या जी कहे, जो इनको एक ठोरे क्यों मुंदी राखे है? तब वीरा ने श्री सत्या जी सो फेरी विनती करी, जो ये कोई राजा को काम बिगाड़े, वा गाम में चोरी करे, सो वा पास राजा दाम मागत है, सो वे देत नाही। तासो एक बड़ो घर इनके मूंदवे को करी राखे है, तामे ये सगरे परे रहत है। तब श्री सत्या जी ने वा वीरा सो फेरी पूछी, जो ये सब खात कहाँ हुई गे? तब वीरा ने सत्या जी सो फेरी विनती करी, जो महाराज इनको राजद्वार में ते आध आध पाँव काचे चना मनुष्य पाछे सांझ को मिलत है, सोवे चना खाई के ये सब परे रहत है। तब श्री सत्या जी वह समय यह कहे, अरे ये सब भूखे रहत है? इतनी कही। ता पाछे थोड़ी सी बार भई। तब वीरा ने सत्या जी सो कही, जो महाराज उठो स्नान करी के रसोई करो। तब श्री सत्या जी ने वीरा सो कही, जो हम तो जब या गांव के बाहर जाएंगे तब रसोई करेंगे। तब वीरा ने श्री सत्या जी सो कही, जो महाराज यह कहा? तब श्री सत्या जी वीरा सो कहे, जा गांव में नित्य इतने मनुष्य भूखे रहते हैं, ता गांव में जलपान कैसे लियो जाए? तासो हो ता या गांव के बाहर जाई स्नान करी के रसोई कहाँ करोगी? तब श्री सत्या जी के ये वचन सुनी के वीरा ने एक मनुष्य नारायण दास पास पठायो। ता मनुष्य सो वीरा ने समझाई के कहियो, जो उनते कहियो, घर बहुत ही जरूरी काम को है, ताते तू इनको अपने साथ ही लिवाई लियायो। सो वा मनुष्य ने नारायण दास सो ये समाचार जाई के कहे। तब नारायण दास सुनी के तत्काल ही अपने घर आए। तब नारायण दास सो वीरा ने श्री सत्या बेटी जी के सर्व समाचार कहे। तब नारायण दास ने फेरी तत्काल पातशाह पास जाई के अरज करी, जो साहिब उस बंदीवानन को दिन बहुत भय है, जो तुम कहो तो उनको जो कछु द्रव्य थोड़ो बहुत देई, सो लिखाई पटाई के फेरी इनको काम की बहाली सौंपिए, तो फेरी अपने घर में ये द्रव्य बहुत देंगे।
तब वह पातशाह ने नारायण दास को कहो, जो अच्छी बात है। सो नारायण दास बंदी खाने के पास आई निकसे। तब वे बंदीवान इन नारायण दास को देखी के बहुत ही शोर करी उठे। तब नारायण दास दरवाजो खुलाई के उन सगरेन को बाहर निकसवाई लिए। तब उन्हन कही, साहिब हमको खलास करो। तब नारायण दास उनसो कहे, जो तुम दाम क्यों नहीं भरत हो? तब उन नारायण दास सो कही, जो हम तो यहाँ रुके हैं, ताते दाम कौन भरे? तब नारायण दास ने नवी सिंदा बुलाए। पाछे एक को एक आपूस में जामीन ले दंड चुकाई नारायण दास ने सगरे बंधुआ छोड़ी दिए। पाछे उनके माथे दंड करियो हतो, सो फरद पातशाह को बाची सुनाई और उनके सर्व समाचार कहे। तब पातशाह नारायण दास ऊपर बहुत प्रसन्न भयो। पाछे नारायण दास दरबार ते अपने घर आई श्री सत्याजी को दंडवत करी विनती करी, जो राज आपकी कृपा ते सब बंदीवान को छुड़ाई आयो हूँ। सौवे सगरे अपने अपने घर को गए। तब श्री सत्याजी नारायण दास ऊपर अति प्रसन्न होई उठी के स्नान करी के रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी समयानुसार भोग सराई आपू भोजन करी के नारायण दास को और वीरा को पातरी धरे। सो नारायण दास प्रसाद ले दरबार गए। इतने ही यह बात काहू ने पातशाह आगे नारायण दास की चुगली करी, जो हजरत नारायण दास के गुरु की बेटी नारायण दास के घर उतरी है, तीन कछु कही है। तासो नारायण दास ने सगरे बंधुआ छोड़ी दिए है। तब नारायण दास सो पातशाह ने पूछी, जो आज तेने सगरे बंधुआ एक ही बेर छोड़ी दिए, सो यह कहा काम करियो? तब नारायण दास ने पातशाह सो कही, जो हजरत नित्य 50 रुपया तो उनको खर्च दरबार सो लगतो और आमदनी कछु हती नाही। तासो एक को जामीन करी के छोड़ी दिए है और अपने घर के श्री बेटी जी के सर्व समाचार पातशाह आगे नारायण दास ने कहे। ताते एक ही बार सब बंधुआ छोड़े है। तब नारायण दास की गुरु भक्ति देखी के पातशाह नारायण दास पर बहुत प्रसन्न भयो। पाछे उन बंदीवानन के थोरो थोरो द्रव्य आवन लाग्यो। तब नारायण दास ने पातशाह सो फेरी अरज करी, जो देखो हजरत, काल ही तो उन बंदीवानन को छोड़े है और आज ही इतनो द्रव्य आई पहुंच्यो है, और जो वे बंधे ही रहते तो आज द्रव्य कहाँ सो आवतो, और ये भाजी तो सकत नाही। काहे ते जो आपूस में एक को एक जामीन है, ताते अपने तो पैसान सो काम है, कछु इनको बंदी खाने में देवे सो काम नहीं। पाछे यह बात नारायण दास की सुनी के पातशाह नारायण दास पर बहुत प्रसन्न भयो और एक सिरो पाव दे नारायण दास को घर पठायो। 100 सिरो पाव पहरी नारायण दास तत्काल ही अपने घर आई के श्री सत्या बेटी जी को दंडवत करे। पाछे केतेक दिन श्री सत्या जी आप नारायण दास के घर बिराजे। ता पाछे पुरुषोत्तमपुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को श्री सत्या बेटी जी पधारे। सो तहाँ श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करी कछु दिन रही पाछे फिरे। सो श्री सत्या जी फेरी कछुक दिन नारायण दास के घर बिराजे। पाछे जब श्री बेटी जी अडेल को विदा मांगे, तब नारायण दास ने श्री सत्या बेटी जी को बहुत आभरण, पहरावनी, रोकड़ी भेंट करी और कितनो सामान नारायण दास श्री गुसाई जी को भेंट पठाए। पाछे मार्ग में
अपनो रसालो असवार दे श्री सत्या जी को श्री गुसाई जी के पास पहुंचते करे। सो मनुष्य नारायण दास के श्री सत्या बेटी जी को पहुंचाई के श्री गुसाई जी को पत्र लिखाई के वे नारायण दास पास आए। तब नारायण दास को वह श्री गुसाई जी को पत्र देके वे मनुष्य सीख मांगी के अपने घर गए। पाछे वह पत्र को माथे चढ़ाई के नारायण दास ने बाँचियो। सौ बाची के बहुत आनंद पायो। उन नारायण दास ऊपर श्री गुसाई जी ऐसी कृपा करते। सो श्री सत्या बेटी जी श्री गुसाई जी पास आई के नारायण दास की बहुत बड़ाई करी, सराहना करी। तब श्री गुसाई जी सत्या बेटी जी सो कहे, जो वह मेरो नारायण दास ऐसो ही है। आज के हमारे सत्संग में हम यहाँ विराम रखते हैं। सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।